उन पेशेंट का जो सेंसिटाइज हो चुके हैं उनका कैसे ट्रीटमेंट करें. वंस अ वुमेन हु इज RH नेगेटिव has been sensitized to RH negative rheosis antigen, no amount of anti-D will ever turn the clock back. In a subsequent pregnancy, close surveillance is required. Rheosis disease gets worse with successive pregnancy, so it is important to note the severity of the disease in previous pregnancy. The management depends on clinical scenario. If the father of the next baby is RH negative, in this situation there is no risk that the baby will be RH. भाई जब अगर फादर RH नेगेटिव है तो बच्चा तो RH पॉजिटिव हो ही नहीं सकता, तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है. The father of the next baby is RH positive. He may be heterozygous या homozygous हो सकता है. In a sensitized woman, if father is RH positive, standard management involves monitoring antibody level every 2 to 4 weeks from booking. और ये एंटी लेवल आप चेक कर सकते हो, इससे आप पता लगा लेंगे. अगर लेस देन 4 है तो कोई अनलाइकली है, इतने हैं तो मॉडरेट रिस्क है, इतने तो बहुत हाई रिस्क है. तो आप इस तरीके से लेवल चेक कर सकते हो. इफ एंटीबॉडी लेवल राइजेज द बेबी शुड बी एग्जामिन फॉर साइंस ऑफ एनीमिया. इन दी पास पहले क्या करते थे, एमनियोटिक फ्लूइड का बिलरुबिन लेवल चेक करते थे, क्योंकि जब भी हीमोलिसिस होगी, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होगा, बिलरुबिन के लेवल बढ़ेंगे, तो हम एमनियोटिक फ्लूइड में बिलरुबिन के लेवल चेक कर लेते हैं. लेकिन ये अपने आप में बहुत ही इन्वेजिव प्रोसीजर है. इससे अपने आप में आफत आ सकती है, मिसकैरेज हो सकती है, प्रीटर्म लेबर हो सकता है, और फर्दर बूस्टिंग हो सकती है एलो इम्यून रिस्पॉन्स की, क्योंकि मिक्सिंग हो जाएगी. तो अब हम मिडिल सेरेब्रल आर्टरी के डॉपलर से फ्लो देख लेते हैं, और इसी से हमें पता लग जाता है कि फीटल एनीमिया है या नहीं है. क्योंकि अगर MCA डॉपलर में इसका फ्लो बहुत ज़्यादा होगा, यानी कि हाइपरडायनेमिक स्टेट है. अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है. A fetus with a raised peak MCA level velocity has a high probability of anemia. These cases are not common and the treatment should be in guided tertiary. तो ऐसा नहीं है कि किसी भी लेवल पे ये चेक हो जाएगा, ये बहुत ही हायर एंड टर्शियरी लेवल पे ही काम चलता है. और अगर ऐसा मिल रहा है तो भैया कोशिश करो डिलीवरी कराने की. और अगर डिलीवरी नहीं हो सकती उस समय तक, क्योंकि पता लगा भाई बच्चा बहुत ही प्री टर्म है, अगर 36-37 वीक की गेस्टेशन है, फिर तो तुरंत डिलीवरी कर दो. लेकिन अगर नहीं है तो फीटल ट्रांसफ्यूजन आपको देना ही पड़ेगा. और इसका फीटल ट्रांसफ्यूजन का फायदा क्या है, इट रिस्टोर्स हेमोग्लोबिन लेवल्स, रिवर्सिंग ऑफ प्रिवेंटिंग हाइड्रॉप्स और डेथ. अ साइड इफेक्ट इज दैट ट्रांसफ्यूजन विल आल्सो सप्रेस फीटल एरिथ्रोपोइसिस व्हिच रिड्यूसेस द कंसंट्रेशन ऑफ एंटीजन पॉजिटिव सेल्स अवेलेबल फॉर hemolysis. ब्लड कैन बी ट्रांसफ्यूज इनटू फीटस इन वेरियस वेज डिपेंडिंग. कैसे कैसे सकते हैं, अम्बिलिकल वेन के थ्रू दे सकते हैं, इंट्राहेपेटिक वेन के थ्रू दे सकते हैं, इनटू द पेरिटोनियल कैविटी दे सकते हैं बच्चे की, और इनटू द फीटल. बहुत मुश्किल प्रोसीजर्स हैं, इसलिए बहुत ही हाई एंड टर्शरी सेंटर्स में ये काम हो सकते हैं. और वंस द डिसीजन हैज बीन मेड दैट द फीटस इज सीवियरली एनीमिक एंड रिक्वायर्स ब्लड ट्रांसफ्यूजन, invasive procedures aim to first take a sample to confirm the anemia and then infuse the blood during a single puncture. ट्रांसफ्यूज ब्लड जो हम कर रहे हैं वो RH नेगेटिव होना चाहिए, पहली बात. और दूसरा, उसकी क्रॉस मैचिंग करो मैटरनल सैंपल से, बच्चे के सैंपल से नहीं, मैटरनल सैंपल से. डेंसली पैक्ड होना चाहिए, क्योंकि